अमीरुद्दीन बॉबी ने कारहाए नुमाया अंजाम दिया। वार्ड नंबर 54 में तालीमी रौनक उर्दू मीडियम स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। सर सैयद अहमद इंग्लिश मीडियम स्कूल का शानदार इफ्तिताह सुदीप बंदोपाध्याय के हाथ हुआ। अमीरुद्दीन बॉबी वार्ड नंबर 54 के काउंसलर MMIC मार्केट हैं। वो तालीमी सरगर्मियों से बरसों से अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें अपने वार्ड में इंग्लिश मीडियम स्कूल को जो सिलसिलावार खोलने की जो मुहिम शुरू की है वो आने वाले वक्त में उनका नाम लोग याद रखेंगे। इस मौके पर सुदीप बंदोपाध्याय जज्बाती तकरीर करते भी देखे। वहीं जावेद अहमद खान भी मौजूद हुए। उन्होंने भी अमीरुद्दीन बॉबी की काफी सराहना की। दूसरी तरफ मौलाना सफ़ी कासमी ने भी अपनी तकरीर में अमीरुद्दीन बॉबी की तारीफें की और कहा कि जिस तरह से बहसियत तो काउंसलर काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और एक काउंसलर को ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रोग्राम में MLA स्वर्ण कमल साहा, कार्तिक चंद्र मन्ना, देवाशीष कुमार, MP नदीमुल हक, जीवन साहा, स्वपन समदार, संदीप रंजन बख्शी, संदीपन साहा, मौलाना कारी फजलुर रहमान, कारी अल्ताफ रहमान और अमीरुद्दीन बॉबी की अहलिया सर सैयद अहमद स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के कमेटी के ट्रस्टी मोहतरमा जीनत परवीन और मुख्तार आलम भी मौजूद रहे। इस मौके पर जीनत परवीन ने भी अमीरुद्दीन बॉबी की तारीफ की और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके ख्वाब की तामीर की है और जिस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद रखी है और गुज़श्ता सालों से तालीम के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूं। इसके अलावा अमीरुद्दीन बॉबी ने इस मौके पर आए सारे मेहमानों का खास शुक्रिया अदा किया और अपनी तकारीर में कुछ ऐसे लोगों की भी बातें करी जो तालीमी मियार को आगे बढ़ाने में रुकावट बने। उन्होंने कहा कि इन जैसे को समझाना मुझे आता है और बहुत बेहतर तरीके से उनको जवाब दिया जाएगा। आइए देखते हैं आगे की पूरी खबर। खूब ভালো উদ্যোগ আমিরুদ্দিন ববি এই ওয়ার্ডে নিল। ওই যে দেখছি স্যার সৈয়দ আহমেদ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আমাদের এই সমস্ত প্রান্তে এলাকাতে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাতে সচরাচর নেই কলকাতা শহরে। এই প্রথম উদ্যোগটা আমরা সকলে মিলে এসে প্রাণভরে সমর্থন করেছি। রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান এসছেন, আমাদের বিধায়ক স্বর্ণকমল শাহ এসছে, সর্বোপরি কার্তিক মান্না আমাদের প্রাইমারি স্কুল সমিতির চেয়ারম্যান সরকারি পদে আছে, আমিরুদ্দিন ববি তো আছে। তা আমরা সকলে মিলে চাইব যে এইরকম স্কুল কলকাতা শহরের আরও আশেপাশে গজিয়ে উঠুক, তৈরি হোক। কারণ ইংরেজি শিক্ষার একটা ডিমান্ড সারা দেশব্যাপী আছে এবং সেটা সবসময়তেই থাকবে। এটা একটা বড় ঘটনার সূত্রপাত। আমরা একে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আশা করছি এই স্কুল খুব ভালোভাবে চলবে। এছাড়াও এখানে একটা হচ্ছে যে স্কুল প্রাঙ্গণে আর একটা জমিতে যে WBCS-এর যে কোচিং, পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্টাডিজের যে কোচিং, তার একটা সেন্টার হওয়ার কথা আছে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর অধীনস্থ দপ্তরের অধীনে। তার যিনি দপ্তরের সচিব PB সেলিম, তার সঙ্গে আমি কথা বলেছি। কথা বলে কার্তিক মান্না এবং আমিরুদ্দিন ববি সেখানে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনিও খুব উৎসাহের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়েছেন বলে পরে আমাকে ফোনে জানিয়েছে। দরকার হলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়ে কথা বলতে হবে এবং এই রকম প্রান্তে এই ধরনের একটা ইনস্টিটিউশন নিশ্চয়ই কলকাতার পক্ষে আমাদের সকলের পক্ষে অত্যন্ত গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। कार्तिक बंदा के विशेषভাবে धन्यवाद জানাই। बहुत अच्छा कदम है और इससे कम से कम इस इलाके में और ख़ासकर जो माइनॉरिटी तबके के बच्चे बच्चियाँ उनको एक नया सुयोग मिलेगा पढ़ाई लिखाई का। इसके लिए मुबारकबाद देते हैं उद्योक्ता को, अमीरुद्दीन बॉबी को जो है मेयर एंड मेंबर इन काउंसिल है कॉरपोरेशन का, उसको मैं बधाई देता हूँ। जिस वक्त जहाँ एजुकेशन के मामले में बुलाया जाएगा जावेद खान है वो। जावेद साहब ये सब होता है इलेक्शन के पहले, कुछ लोग इधर आते हैं, कुछ उधर जाते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ लोगों बोलते हैं। जो लोग निराश होते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं। मैं तारीफ के हकदार नहीं हूँ। जब तक मैं कलकत्ता शहर में 20 स्कूल नहीं होता है तभी हम लोग तारीफ के हकदार हैं। जो भी मुस्लिम काउंसलर MLA MP हैं उनको ये स्कूल बनाना चाहिए अपने इलाके में, कौम गर मिल्लत के लिए। यदि किसी का डेवलपमेंट चाहते हैं सिर्फ गवर्नमेंट काम नहीं करेगी,
गवर्नमेंट के साथ में आप हम सब मिल के काम करना की जरूरत है। स्कूल का क्या है, तालीम का बेसिक क्या, बेसिक कितने, कहाँ से क्या? देखिए, हम लोग प्राइमरी या नर्सरी से स्टार्ट किए हैं, क्लास 10 तक उम्मीद करते हैं एफिलेशन मिल जाएगा। अभी एफिलेशन नहीं मिला है। आपके गुज़श्ता आप देखे हैं कि कार्तिक मन्ना साहब से मैंने रफ्ता किया, सुदीप बंदोपाध्याय, ब्रात्य बासु जी इसको फ़ोन किए, कोशिश कर रहे हैं कि इसको एफिलेशन 1 साल के अंदर में मिल जाए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अगर हमारे पास जितने भी टीचर हैं पूरे अपडेटिंग है, ट्रेन टीचर हैं और बीएड कंप्लीट है, उनको ही हम लोग लेते हैं। साहब, जो फीस के बारे में बताएं, नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक क्या फीस होगी? देखिए, 300 से स्टार्ट है और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो बढ़ते जाएंगे। एनुअली जो फीस होती है, डोनेशन लगता है एडमिशन को, यहाँ पे क्या चार्जेस? यहाँ उस तरह के चार्जेस नहीं है। फिलहाल अभी 2000 रुपया है, उसमें हम लोग किताब और कपड़ा उसमें फ्री देते हैं। जो बच्चे 30% डिस्काउंट बाहर में नहीं पा पाते हैं, हमारे पास वो 30% माइनस करके हम उस पेरेंट्स को, उस गार्जियन को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम पैसे में उनका कम पैसा खर्चा हो और उस पैसे से वो अपना स्कूल फीस जमा कर सके। आप कह रहे थे कि जब आप स्कूल के लिए काम कर रहे थे, कुछ लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे, कोर्ट तक पहुंचे थे, उन लोगों को क्या कहिएगा? उनको ये कहेंगे कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अकल दे और उनको इलाज की ज़रूरत है। दूसरे जो मुस्लिम काउंसलर्स हैं उनको क्या कहेंगे? उनके गुजारिश करेंगे, दरखास्त करेंगे कि अपने इलाके में स्कूल बनाएं। उस इलाके के आवाम आपको भूलेंगे नहीं, आपको दोबारा तिबारा चौथा बार जीते आके लाएंगे। मेरे पूरे फैमिली का ख्वाब है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। अधूरा ही रहता है जब तक मुकम्मल नहीं हो जाए। जैसे मोदी जी अधूरे हैं, वो अपने मनमानी करते हैं, जो समझ नहीं पाता। मेरे अहलिया मेरे साथ है और ज़िंदगी भर जब तक मेरा हयात है और अल्लाह ताला ने कोशिश रहा, तो ये इस तरह से हम लोग कामयाबी एक मिलजुल कर काम आगे बढ़ाएंगे। हमेशा आपके साथ रहे, लेकिन उनको लेकर के अभी जो जंग का मैदान बना हुआ है तृणमूल कांग्रेस, इस मामले में मेरा कोई कहने का मामला नहीं है। ये पॉलिटिकल सियासी मंच नहीं है। पॉलिटिकल जब होगा तो मैं बात करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ख्वाब तो पूरा होता नजर आ रहा है। इमारत तामीर हो चुकी है। पढ़ाई तो हमारी ऑलरेडी हो रही थी। सर सैयद अहमद इंग्लिश मीडियम स्कूल फद्दो पोखर मैदान में प्राइमरी स्कूल चल रहा है और जो हमने सोचा था कि बहुत ही कम फीस में, अफोर्डेबल प्राइस में हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वो हो रही है और बहुत ही पॉपुलर हुआ। लोग फैजियाब हो रहे हैं। उसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड को देखते हुए हमने इसका सेकेंडरी स्कूल खोला है। स्कूल खुल गया है, पढ़ाई भी वो कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह और लोग फैजियाब होते रहेंगे। उसी का एक हिस्सा है जो हम ख्वाब देख रहे हैं, तालीम के लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी उसका हिस्सा है। जाहिर है बच्चे पढ़ करके आगे उनको लाइन नहीं मिलती, वो किधर जाएं, क्या करें। अगर यहाँ कोचिंग सेंटर होगा तो बच्चे हमारे जो आगे पढ़ाई पढ़ के जाएंगे तो वो यहाँ पे कोचिंग से फैजियाब होंगे। तो इसलिए यहाँ तो बहुत अच्छी बात हुई कि इस इलाके में जहाँ पे इतनी क्राइसिस है, यहाँ पर इस इलाके में इस तरह की कोचिंग सेंटर भी हो जाएगी स्कूल के साथ साथ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 2 से 8 के बच्चे भी यहाँ पे शामिल होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई भी सबके लिए इंशाल्लाह ओपन रहेगा, कोई भी आए। सालों से मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग तालीम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बच्चों की तालीम पर खास तवज्जो नहीं देते हैं। जी, आप क्या मैसेज देना चाहिए? बहुत दुख और अफसोस की बात है कि अगर तालीम की तरफ लोग ध्यान नहीं दे रहे, लोग खाने पीने घूमने में इतना खर्च कर देते हैं और तालीम के लिए कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब बन जाते हैं, लेकिन अपनी किसी भी मसरूफियत, किसी भी इस चीज़ को कम नहीं करना चाहते। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि अगर तालीम हो जाएंगे तो हर चीज़ हमारे लिए आसानी से दस्तयाब होगी। आज स्टेज तो तालीम देखा गया, अभी साहब की तारीफ करते दिखे, तो एज ए वाइफ आपको कैसा महसूस होता है जब? ऑब्वियसली मैं बहुत फख्र महसूस करती हूँ, मैं बहुत खुश होती हूँ और मैंने भी तारीफ की। बहुत कम वाइफ जिनके ख्वाब को उनके हस्बैंड पूरा करते हैं। जी, आपके ख्वाब को पूरा किया? जी बिल्कुल, आज मेरे ख्वाब का पूरा हुआ, उसकी ताबीर हुई। बस ये बहुत आगे तक जाए, ये कामयाब जो मकसद है। आप सबकी दुआएं अगर साथ रही और ये इस तरह से तरक्की से, कामयाबी से हमकनार होगा तो हमारा सपना और भी साकार होगा। जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए बस।